अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं कि आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सहरिश जो कि चुप रह रहकर थक चुकी है और दबे अंदाज में आहद को समझा कर भी, क्योंकि आहद तो नहीं समझ रहा, उसके दिल में सिर्फ ईमान बसती है। उसको ईमान से मोहब्बत है, ईमान से प्यार है, लेकिन वो इस बात का इजहार नहीं करता क्योंकि सहरिश ने उसका दिमाग ज़ीशान की तरफ लगाया हुआ है। वो ज़ीशान को सोचता है कि ज़ीशान और सहरिश के बीच में कुछ चल रहा है। उसका दिलो दिमाग इस बात को सोचना नहीं चाहता, लेकिन सहरिश की बार बार इस तरह की बातें आहद को ये सोचने पर मजबूर करती हैं, उसको अपनी बीवी पर शक करने पर मजबूर करती हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन सहरिश ये उससे करवा रही है। सहरिश अपनी सारी चालें चलने के बाद और अब उन सारी चालों में नाकाम होने के बाद अब आखिरकार आहद के पास आती है और उससे कह ही देती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर आहद बहुत शौक हो जाता है। ये सुनता है, लेकिन वो एक बार कोई जवाब नहीं देता सहरिश को। कुछ देर बाद उसको समझ आती है कि सहरिश ने ये क्या कह दिया। वो सहरिश के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम अपने होश में तो हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ और तुम्हारा बहनोई हूँ। तुम मुझे भाई भाई करके बुलाती हो, या ये सब कुछ भूल गई हो? तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं रही इस बात की कि तुम मेरी साली हो, तुम मेरी बहनों जैसी हो। अगर मेरी कोई बहन नहीं तो मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। जिस पर सहरिश आहद के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। और ऊपर से ईमान आ जाती है। वो देख लेती है कि सहरिश ने आहद के मुंह पर हाथ रखा हुआ है और वो दोनों इतने करीब हैं। ईमान अब उन दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आहद ईमान को बुलाता है, ईमान देखो, मेरी बात सुनो। ईमान अब कुछ नहीं सुनती और रोती हुई वहाँ से चली जाती है और आकर बेड पर लेट जाती है। आहद उसके पीछे जाता है, लेकिन सहरिश उसका हाथ पकड़ लेती है। वो आहद से कहती है, आप देखें ईमान, आप भी तो वैसे भी ज़ीशान भाई के साथ खुश हैं, तो आप क्यों उनके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? आप जानते हैं ना वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। आहद जो ये सारी बातें सुन रहा है वो चुपचाप खड़ा सहरिश की तरफ देखता है। सहरिश के से हाथ छुड़वाता है और वहाँ से चला जाता है ईमान के पीछे। वो ईमान के पास आकर बैठता है। ईमान जो कि रो रो कर बुरा हाल किए बैठी है अपना, वो ईमान से कहता है, ईमान देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने गलत देखा है, ये सब कुछ जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। ईमान उठकर बैठती है और कहती है, जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई थी ज़ीशान की और मेरी, वैसा कुछ भी नहीं था। वो पिक्चर्स ऐसे एंगल से खींची गई थी जिससे लगे कि हम दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन आपने इस बात का यकीन किया ना? आपने मेरी बात का नहीं यकीन किया। आपको पिक्चर्स दिखाई गई थी, वो पिक्चर्स किसने भेजी थी आप नहीं जानते, लेकिन जिसने भेजी थी वो पहले बाबा के पास आई, बाबा ने छुपा दी, लेकिन उसके बाद जानबूझकर आपको दिखाई गई ताकि आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पैदा हों, मैं और आप दूर हों। हर तरफ से आपके और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई और आपने हर तरीके से यकीन किया। आपने मेरी किसी एक बात का नहीं यकीन किया, सिर्फ उस बात का यकीन किया जो आपके दिमाग में डाली गई है। अब आहद भी सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मेरे दिमाग में कौन इस तरह के शक पैदा कर रहा है। वो ईमान से कहता है, ईमान, मेरे दिलो दिमाग में तुम हो और मेरे दिमाग में किसी ने ऐसी कोई बात नहीं डाली। जो मैंने देखा वही मैंने समझा। जिस पर ईमान कहती है कि आप बैठें और ठंडे दिमाग से सोचें कि कौन ये सब कुछ कर रहा है, कौन आपको मेरे खिलाफ कर रहा है। जबकि हमारी शादी हुई थी, आप सब जानते थे कि ज़ीशान और मेरा निकाह हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने हर वक्त सिर्फ आपको सोचा, आपको ही अपने सब कुछ जाना और आपको ही अपनी ज़िंदगी समझा। आपके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। खुद बैठें और सोचें कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। ईमान वहाँ से चली जाती है और नीचे जाकर बैठ जाती है। इतने में ईमान का ससुर आता है और कहता है कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस टाइम अपने रूम में होना चाहिए ना, आराम करो जाकर, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? ईमान कहती है, नहीं बाबा, वैसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आहद भी आ जाता है और आकर कहता है कि ईमान, ऊपर आ जाओ, मेरे साथ बैठो। ईमान चुप कर जाती है और आहद के साथ रूम में चली जाती है। फिर आहद सारी रात सोचता रहता है। जो बहाने बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करती थी, उसने बहाने से ही इस घर में कदम रखा और उसके बाद आहद के ऑफिस तक पहुंच गई। आहद के रूम में बार बार आती, उसको अपने हाथ से खाना खिलाती, उसका सर दबाने की कोशिश करती। फिर उसने ईमान के खिलाफ बातें करना शुरू की, ज़ीशान के और ईमान के बारे में बातें करना शुरू की। ये सब बात आहद का सोच में आती हैं कि ये सब कुछ तो सहरिश ने किया है। वो फ़ौरन से उठ खड़ा होता है
वो ईमान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ईमान जो गहरी नींद में सो रही है वो ईमान को नहीं जगाता कि उसकी पहले तबीयत खराब है, अब मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो सारी रात सो नहीं पाता और सुबह उठते साथ ही सैरिश से कहता है कि सैरिश तुम अपने घर अब चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। सैरिश कहती है क्यों, लेकिन क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। ईमान कहती है हाँ सैरिश, आहद सही कह रहे हैं, अब घर चले जाना चाहिए तुम्हें, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और सब लोग तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं कि तुम्हारे भी अब शादी कर देनी चाहिए। जिस पर ईमान खुश होती है कि आहद ने उसका साथ दिया। अब सैरिश कहती है नहीं आपी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो ईमान कहती है क्यों नहीं करनी। ईमान का ससुर भी आ जाता है और कहता है क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हें शादी नहीं करनी। वो लोग सैरिश को घर जाने पर मजबूर कर देते हैं और सैरिश घर वापस चली जाती है। वहाँ पर जब जाती है तो शिफा उसको देखकर हंसने लग जाती है और कहती है आखिरकार तुम अब अपने मकसद में नाकाम हो गई, सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब करके दोबारा से अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने चली थी। अब वहाँ पर उसका कोई नहीं था जो उसको समझे। सैरिश को पहले सब समझते थे, लेकिन अब उसने सबके दिल में अपने लिए बदगुमानियाँ पैदा कर दी हैं। सैरिश के ताया ताई वहाँ पर खड़े हैं। वो शिफा से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, उसने ऐसा क्या किया है। शिफा सब कुछ बता देती है और वहाँ पर दिशान भी मौजूद है। शिफा कहती है कि ये वहाँ पर गई थी आहद भाई को फंसाने के लिए। इसने ईमान के और दिशान भाई के रिश्ते पर उंगली उठाई। इसने आहद भाई के दिल में इन दिनों के लिए गलतफहमियां पैदा की, जिसकी वजह से आहद भाई इतने दिन से ईमान से बोलते भी नहीं थे और उनसे सही तरीके से बात तक नहीं करते थे। ईमान आपी कितनी मुश्किल में थी, इस बात का आप लोगों को नहीं पता, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी सगी बहन इस सैरिश ने किया है। ये सब सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि सैरिश तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो कि तुम इस हद तक चली जाओगी, हमने कभी सोचा तक नहीं था। अब सैरिश के ताया कहता है कि सैरिश के लिए रिश्ता तलाश करो, हमें जल्द अज जल्द इसकी शादी करनी है। सैरिश जो चुपचाप खड़ी अचानक से बोल पड़ती है कि मुझे कहीं शादी नहीं करनी और मैं शादी करूंगी तो आहद से ही करूंगी, ईमान की तलाक करवाऊंगी और फिर आहद से शादी करूंगी। ये सुनकर ईमान की ताई आती हैं और ईमान के साथ होने वाली इतनी बुरी बातों के लिए वो सैरिश के मुंह पर थप्पड़ दे मारती हैं। कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की बात अपने मुंह से निकालते हुए। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश करती हूँ और इस हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे पहले कि तुम कोई और हंगामा खड़ा करो। सैरिश कहती है नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी लेकिन मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। तो सब लोग कहते हैं ले लो तुम अपनी जान। दिशान आता है और सैरिश का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालने लगता है, जिस पर उसका बाप मना कर देता है कि ऐसा मत करो। सैरिश छत पर जाती है और ऊपर से जाकर छलांग लगा देती है नीचे और वहीं पर सैरिश की मौत हो जाती है। सैरिश अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। ये खबर जब ईमान तक पहुंचती है तो वो बहुत रोती है, सदमे से उसका बुरा हाल है। वो यही कहती है कि काश मैं ही सैरिश को अपने घर पर ना लाती और ना ही सैरिश का ये हाल होता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ईमान सैरिश की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है, लेकिन सब लोग उसको समझाते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वो थी ही ऐसी, शायद उसका अंजाम यही होना था, क्योंकि उसको समझ नहीं आई कि वो सबके साथ कितना गलत कर रही है। ईमान आहद से कहती है कि काश मैं आपको छोड़ देती और फिर सैरिश आपसे शादी कर लेती। आहद ईमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ज़रा मोहब्बत नहीं है, तुम मेरे लिए ये सोचती हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ। ईमान आहद को चुप करवाती है और कहती है नहीं, मैं आपके लिए ऐसा नहीं सोचती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सैरिश की मौत मेरी वजह से हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईमान भी समझ जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या सैरिश का अंजाम यही होना चाहिए था, या फिर ईमान को वाकई में आहद से तलाक ले लेनी चाहिए थी और वो सैरिश से शादी कर लेता? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।